गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आ गई हूँ आपके लिए लेकर अपना योगाभ्यास। देखिए, सबसे पहले हमें मॉर्निंग में करना होता है सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियाएं करनी होती हैं, जैसे कि अपना जिसे हम वार्म अप कहते हैं। और उसमें हम सबसे पहले अपने हाथों से शुरुआत करते हैं। इस तरह से ये वाला अभ्यास जब आप करते हैं तो इससे आपकी किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट सभी स्वस्थ रहते हैं। और जिनको गठिया की प्रॉब्लम है वो भी, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे आप इसी तरह से आप करें इसे, तो ये आपका सूक्ष्म क्रिया भी हो जाती है मॉर्निंग में। इसे आप कर सकते हैं, आप इसको 8 से 10 बार कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपकी सूक्ष्म क्रिया हो जाती है, आपके हाथों की एक्सरसाइज होती है। आपको कभी भी गठिया की समस्या नहीं होगी इस अभ्यास को करने से। और दूसरा, हम फिर अपनी कलाइयों को मजबूत करने, जैसे कई बार क्या होता है कि हम भारी पत्थर उठा लेते हैं या कुछ भारी सामान उठा लेते हैं और कलाई में झटका आ जाता है। इस तरह से प्रॉब्लम ना हो, हमारी कलाई की जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाएं, हमारे जॉइंट मजबूत हो जाएं, तो उसके लिए हम ये वाला अभ्यास इस तरह से करते हैं। तो आप ये सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं। एक दूसरा, सबसे पहले मैं सूक्ष्म क्रिया करूँगा, फिर हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से कंधे पर रखेंगे और इस तरह से रोटेट करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे कंधों की जकड़न दूर होती है, स्टिफनेस दूर होती है। हम जब नाइट में सोते रहते हैं तो हम एक जगह हमारा ब्लड जम जाता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे इस सूक्ष्म क्रिया का, तो आपको कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा और आपके जॉइंट में कभी जकड़न नहीं होगी। कंधों के दर्द से आपको राहत मिलेगी। अब अपोजिट साइड कर लेंगे, तो इसको ऐसे बराबर बराबर या 5 से 6 बार या 10 बार, जितनी बार आपको कंफर्टेबल हो इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आपकी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। तो हम प्रतिदिन 1 घंटा हमें अपने व्यायाम के लिए अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने व्यायाम के लिए 1 घंटा अपने लिए हमेशा निकालना है। जो मनुष्य 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकता, उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है और वो सबसे बड़ी संपत्ति, अपने स्वास्थ्य की संपत्ति को खो देता है। क्योंकि आप चाहे कितना ही रुपये पैसा कमा लीजिए, वो काम नहीं आने वाला। आपके काम आएगा तो आपका शरीर। तो इसलिए सबसे पहले अपने शरीर के लिए व्यायाम को 1 घंटा अवश्य दें। तो अब हम कर लेते हैं अपनी गर्दन का एक्सरसाइज। देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट बैक डाउन, 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 राइट लेफ़्ट बैक डाउन। अब हम रोटेट करेंगे अपनी गर्दन को इस तरह से। जिनको चक्कर आते हैं, चक्कर आने की समस्या है, वो इसको ना करें। वो आराम आराम से, जैसे मैंने बताया लेफ़्ट राइट बैक डाउन, वो उस तरह से करें। ये वाला जिनको चक्कर आते हैं, उनको और ज़्यादा चक्कर आने लगता है, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। इससे हमारी गर्दन लचीली बनती है, गर्दन की हाइट बढ़ती है और हमारा जो डबल चिन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। इस तरह से हमें दोनों तरफ रोटेट करने का अभ्यास करना है। आगे पीछे, डाउन बैक, डाउन बैक, डाउन बैक, डाउन बैक। तो ये है हमारी सूक्ष्म क्रियाएं कुछ। इस तरह से आपको अभ्यास करना है। अब मैं आपको बताती हूँ अपने पैरों का वार्म अप कैसे करना है। तो हम दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लें इस तरह से। और देखिए, अब पहले अपने हाथों को इस तरह से पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। तो ये जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, ये उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे आपकी उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। इस तरह से करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना है, ऐसे हल्का सा पीछे करना है। आपके हाथ को इस तरह से ऐसे 5 से 10 सेकंड के लिए से होल्ड रखना है। जैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हैंड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो इस तरह से आप ये सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा उसके लाभ होते हैं। तो इस तरह से अब हम पैरों का वार्म अप करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, अपने पंजों को, इससे कि आपके घुटनों में भी के दर्द में भी आराम होता है, इस तरह से करना है। घुटने का जो बैक साइड है वो ज़मीन पर टच होना चाहिए। ऐसे हमें इसे पीछे की ओर करना है। अगर ये ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप किसी दुपट्टे की सहायता से ऐसे, ये देखिए ऐसे इसे पीछे की ओर ऐसे करेंगे। तो इसमें जब हम दुपट्टे से ऐसे करते हैं, इसमें हमारे सारे घुटने के पॉइंट होते हैं पंजों के नीचे। तो हमारे घुटने पर प्रेशर आता है और ज़मीन पर वो टच होता है। तो इस तरह से आप अपने घुटने के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। ये तरीका एक ये था। अब हम कर लेते हैं, अब हमारे पैरों को हम करेंगे रोटेट। इस तरह से ये आपका सूक्ष्म क्रिया है आपके पैरों के लिए, आपके घुटनों के दर्द के लिए। इसका अभ्यास आपको डेली करना है। इसको भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें ऐसे करना है अपने दोनों पैरों को अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपकी जो अंगूठे के बराबर में जो 2 उंगलियां हैं, इनको हम जब पीछे की ओर करते हैं ऐसे, तो दोनों हाथ पैरों की करनी है इस तरह से। यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं वो, उससे हमारे घुटने के दर्द में हमें आराम होता है। इस तरह से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। जैसे हम हाथों के को करते हैं पीछे की साइड, इस तरह पैरों को भी ऐसे, पैरों के पंजे को भी पीछे की साइड करेंगे तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और स्ट्रेच होगी बॉडी। अब देखिए हम क्या करना है। अब मैं घुटने के लिए एक्सरसाइज बता रही हूँ। अगर देखिए आपको साइटिका की प्रॉब्लम है तो आपको इस तरह से इस अभ्यास को आप करेंगे। 1 2, हम दूसरी जांघ पर रख लेंगे और फिर इस तरह से 1। इससे आपका थाई फैट जाता है, टमी फैट जाता है और आपको साइटिका की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी पैर से करेंगे और घुटने के दर्द में भी आराम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे घुटनों की स्टिफनेस भी दूर होती है और एकदम से जो झटका आ जाता है घुटने में, कट कट की आवाज़ आती है, तो उसमें आराम होता है। अब दूसरा अभ्यास हम करेंगे, दोनों हाथों को हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे और ये देखिए इसी तरह प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी तरह से हमें दूसरे पैर से अभ्यास करना है। इससे हमारे घुटनों में कट कट की आवाज़ होती है या दर्द होता है तो वो दूर होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस
इस तरह से अगर आप रोज़ अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके घुटनों के दर्द की समस्या खत्म हो जाएगी। अब हम कर लेते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने के ढेर सारे बेनिफिट हैं। आपके पेल्विक मसल्स को ये मजबूत करता है और आपके जो इंटरनल ऑर्गन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या पीरियड टाइम में होने वाले दर्द से आपको राहत मिलती है। आपका या फिर किसी को ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, टॉयलेट नहीं जा पाते हैं, तो इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो इसके लिए आपके बटरफ्लाई बहुत अच्छा नया योगा अभ्यास है। तो इस तरह से आप दोनों पैरों को जॉइंट कर लेंगे, अपने हाथों से लॉक कर लेंगे अपने पंजे को, और इस तरह से बटरफ्लाई का इससे हमारी घुटनों के दर्द में भी आराम होता है, थाई फैट जाता है, साइड फैट जाएगा, आपका टमी फैट जाएगा। तो इस तरह से आपको बटरफ्लाई का अभ्यास डेली प्रतिदिन करना है। इसे अगर आप 100 टाइम करते हैं तो आपके इसके फास्ट रिजल्ट मिलेंगे और ये आपकी 100 कैलोरी बर्न करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 50 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100। तो हमने इसको किया बटरफ्लाई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अपने पंजों करेंगे लॉक और इस तरह से गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने सर को जमीन पर टच करेंगे। अगर आप अपने टर्मी को कम करना चाहते हैं तो इसका भी अभ्यास आप 50 से 100 बार कर सकते हैं। तो ये था हमारा सूक्ष्म क्रियाएँ थी कुछ, जिनसे हमें इस तरह से हमें वार्म अप करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या सूर्य प्राणायाम करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से हमारी 417 कैलोरी बर्न होती है और उसमें 12 अभ्यास होते हैं। तो मैं आपको सब बता देती हूँ। देखिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर करेंगे। 1 2 3 हमें मैट के आगे की ओर खड़ा होना है ऐसे, लेकिन यहाँ आगे खड़े होकर करना है ये अभ्यास। देखिए फिर से बताती हूँ। हम आपको बताएंगे 1 पहले 1 2 3, फिर लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, 4 5 में दोनों हाथ पैर के बराबर में आएंगे। इस तरह से इसको सीधा रखना है। 5 6 में दूसरा पैर पीछे जाएगा, 6 पर्वतासन। 7 में घुटने दोनों तक के इस तरह से अष्टांग आसन।
भुजंगासन, फिर वापस से पर्वतासन, और फिर पर्वतासन के बाद वापस से हमने पहले इस पैर को आगे किया था, अब हम इस पैर को आगे करेंगे इस तरह से। दूसरा पैर आगे। और इस अभ्यास को अगर आप 100 टाइम करते हैं तो इससे आपकी 100 कैलोरी बर्न होती है। सूर्य नमस्कार को करने से आपकी 417 कैलोरी बर्न होती है। और अब मैं आपको एक योगासन और बता देती हूँ जिससे आपकी 100 कैलोरी बर्न होती है। देखिए, उसके लिए हमें ज़मीन पर लेट जाना है। दोनों हाथ को सर के बराबर में ऐसे टिका लेना है और दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है और ऐसे ज़मीन पर हाथों को टच करना है। और फिर धीरे धीरे पैरों को थोड़ा पीछे खिसकाना है और अपने सर को ज़मीन पर टिकाना है और अपने पूरे बॉडी वेट को ऊपर की ओर उठाना है। तो ये आपका होगा चक्रासन। इससे 100, इसको आप 15 काउंट करके 15 सेकंड तक अगर होल्ड करके रखते हैं और तो इससे आपकी, और 5 टाइम इसे करते हैं तो 100 कैलोरी बर्न होती है एक दिन में। देखिए, कर लेते हैं अभ्यास इस तरह से। बीच के हिस्से को पहले ऊपर उठाएंगे, इस तरह से सिर को जमीन पर टिकाते हुए देखिए इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 काउंट करके फिर वापस से इस तरह से जब सर को जमीन पर टिकाएंगे और वापस नीचे आ जाएंगे। अगर आप इसका अभ्यास 5 बार करते हैं तो इससे आपका जो है 100 कैलोरी बर्न होगी। तो फिर से कर लेते हैं। देखिए, पैरों को थोड़ा पीछे खिसकाएंगे, सर पर वजन डालेंगे और अपने बॉडी वेट को हाथों के ऊपर उठाएंगे। वन 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से हम इसको, मैंने 2 अभ्यास किए, हम इसे 5 बार करेंगे तो इससे हमें बिल्कुल बॉडी में पसीना आ जाएगा। 100 कैलोरी बर्न होगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 तो हमारा 3 अभ्यास हो गए हैं। अभी हमें 2 अभ्यास और करने हैं। रिलैक्स होंगे पहले, लगातार नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो रिलैक्स होके फिर आपको करना है। दोनों पैरों को फोल्ड रखना है, दोनों हाथों को ज़मीन पर टिकाना है और वन 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 तो हमारे 4 अभ्यास हो गए हैं चक्रासन के। अब हम 5वां अभ्यास करेंगे। इससे हमारी एक दिन में 100 कैलोरी बर्न होती है। देखिए, थोड़ा सा ऐसे बॉडी को आगे खिसकाते हुए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से हम वापस ज़मीन पर आ जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को करने से आपको 100 कैलोरी बर्न होने वाली है। तो ये था हमारा। और हमेशा बाएं करवट लेकर कोई भी योगासन करे तो बाएं करवट लेकर उठना है। तो ये था हमारा चक्रासन की अवस्था। और एक मैं आपको बता देती हूँ अभ्यास, जिसके बाल बहुत झड़ते हैं और बहुत बिल्कुल गंजा होता चला जा रहा है, तो उनके लिए, जिससे आपके हेयर की ग्रोथ भी होगी, और तो उसके लिए अभ्यास करना है आपको उग्रासन का। एक तो उग्रासन का अभ्यास है और एक पर्वतासन। तो पर्वतासन को करने के लिए देखिए इस तरह से दोनों पैर पूरी तरह पर आपकी जो एड़ियाँ हैं ज़मीन पर टिकी होनी चाहिए और हाथ आगे की ओर होनी चाहिए। इसे भी आप ऐसे ही 15 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो पर्वतासन की अवस्था है, इसे करने से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन पैर से सर की ओर आता है। और जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की ओर जाता है तो उससे हमारे हेयर की ग्रोथ होती है और हमारी हेयर की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं। एक अभ्यास ये है पर्वतासन, अगर आप अपने बालों को अच्छा करना चाहते हैं और हेयर की ग्रोथ करना चाहते हैं, पर्वतासन। और दूसरा अभ्यास, इसके भी आप 5-5 के सेट कर लीजिएगा, तो आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। और फिर एक आपको मैं बताती हूँ उग्रासन। उग्रासन करने के लिए क्या करना होता है हमें, इस तरह से हम खड़े हो जाएंगे दोनों पैर खोलकर। और फिर हमें क्या करना है, ये देखिए दोनों पैर के पंजों को पकड़ना है, इनको अच्छे से, और अपने सर को जमीन पर टच करना है। इससे भी आपकी 100 कैलोरी बर्न होती है और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपके हेयर में न्यू ग्रोथ होगी और आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच होगी, आपका फुल बॉडी फैट जाएगा इससे। तो इसे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसके भी 5 सेट कर सकते हैं आप इसी तरह से 15-15 सेकंड होल्ड करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये थी हमारी उग्रासन की प्रक्रिया। तो देखिए मैं पसीना पसीना हो गई हूँ। तो इस तरह से आप इन योगाभ्यास का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक है हमारा ये, इस तरह से पैरों को ओपन करेंगे और 100 टाइम हम ये करना है। तो इससे आपका देखना कितनी तेज़ी से आपका वेट लॉस होता है। 10-10 किलो वेट भी लॉस किया लोगों ने इस एक्सरसाइज से। तो कैसे करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100। ठीक है, इसको 100 तक आपको इस तरह से इसका अभ्यास करना है। जब आपको बोलने में सांस फूलने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका योगा अभ्यास सही स्टेज पर पहुंच चुका है और आप हो गए हैं पसीना पसीना। आपकी कैलोरी 100% बर्न होगी। अब हम इसी ओपन पैर में कर लेते हैं चक्की का अभ्यास। तो इससे भी आपकी 100 कैलोरी बर्न होती है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका अभ्यास भी आप धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाइए। पहले 10 करना है, फिर उसके बाद 20 पे आना है, फिर 30, 50 और आप 100 तक अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपकी 100% आपका वेट लॉस होगा। तो ये मेरे कुछ योगा अभ्यास से थे। तो ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मैं एक लास्ट अभ्यास और आपको बता देती हूँ, जिसमें कि आपको बालासन और भुजंगासन करने से क्या होगा, आपका फुल बॉडी फैट तो जाएगा ही जाएगा और आपको कमर दर्द में भी आराम होगा। तो कमर दर्द के लिए, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि कमर दर्द के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि इस तरह से हमें वज्रासन में बैठ जाना है और फिर गहरी सांस लेके हाथों को ऊपर करना है। सांस छोड़ते हुए पूरे हाथों को आगे लगा देंगे और सर को ज़मीन पर टच करेंगे। जांघों से पेट पर दबाव पड़ेगा तो इससे हमारा टमी फैट जाता है और हमारे कमर दर्द में आराम होता है। इससे आपकी पेट की पथरी भी निकल जाती है। तो ये था बालासन का अभ्यास, बालासन। और मैं आपको बता देती हूँ भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको क्या करना है, ज़मीन पर लेट जाना है इस तरह से। दोनों हाथों को कंधे के बराबर में रखेंगे। गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। अगर आप इसे 100 टाइम करते हैं तो इससे आपका फुल बॉडी फैट जाता है और या फिर इससे और आपकी कमर दर्द में भी आराम होगा। अभी मैंने इसका अभ्यास आपके लिए इस तरह से मैंने इसका 10 बार अभ्यास किया है। आप इसको 100 टाइम करेंगे तो आपकी इससे आपकी 150 कैलोरी बर्न होगी और फुल बॉडी फैट जाएगा, कमर दर्द में आराम होगा। ये बहुत ही अच्छा योगासन है भुजंगासन, जिसे आप बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो
इसे ज़रूर कीजिएगा आप। और तो इस तरह से मैं आपको फिर डेली एक योगासन का ही वीडियो डाल दूँगी। आज मैंने कुछ जो खास आपकी बॉडी वेट में और कमर दर्द में आराम करते हैं उन योगासन और घुटने दर्द के लिए जो योगाभ्यास हैं वो सब मैंने आपको बताए हैं। कुछ अर्थराइटिस के लिए हैं, गठिया के लिए जो सूक्ष्म क्रिया मैंने बताई हैं आपको, आपकी गठिया को दूर करेगा। और पानी का इंटेक आपको सही रखना है। मॉर्निंग में आपको सबसे पहले करी लीफ खानी है या अमरूद के पत्ते या बेल पत्र के पत्ते। अगर आपको पथरी की शिकायत है तो आप बेल पत्र के पत्तों को चबा चबा के खा सकते हैं या फिर आप बेल पत्तों की चाय बनाकर पी सकते हैं। और ये जो बालासन, भुजंगासन आपको मैंने बताया है, इससे आपके किडनी का जो स्टोन होता है वो भी निकल जाता है। तो आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। और मैं आपको एक आसन और बता देती हूँ जिसे करने से आपकी किडनी का स्टोन भी निकल जाता है, फुल बॉडी वेट भी लॉस होता है और आपके कमर दर्द में भी आराम होता है। तो इसी तरह से हम वज्रासन में बैठे हुए अपने पीछे अपने हाथों को ले जाएंगे कि अपने पैर की जो एंकल है उसको पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से पकड़ेंगे। और ये हमारा उष्ट्रासन का अभ्यास है। इस तरह से इसे करने से आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच होती है, आपकी कमर दर्द में आराम होता है, बच्चों की हाइट बढ़ती है और किडनी का स्टोन निकल जाता है। और आपका टमी फैट भी 100% जाता है इससे। तो इस उष्ट्रासन का भी अभ्यास आप कर लीजिएगा। और मैंने आपको बहुत ज़रूरी आज अभ्यास बताए हैं, जैसे गठिया के लिए, घुटने के दर्द के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए। और आपका एक और हाइट बढ़ाने का एक अभ्यास और मैं बता देती हूँ। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उन बच्चों की हाइट बढ़ाने, देखिए हमें तो कोई बताने वाला था नहीं पहले, तो अब लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ ऐसा ना हो कि उनकी हाइट कम रह जाए। तो योगा अभ्यास अपने बच्चों को भी ज़रूर कराना चाहिए आपको। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेट जाना है और अपने धनुरासन जिसे कहते हैं हम ऐसे लेट जाएंगे और अपने पैरों को एक एक करके अपने पैरों के एंकल को इस तरह से पकड़ लेंगे, ऊपर पंजे को पकड़ेंगे और फिर ऊपर की ओर उठते हुए स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। ये है आपका धनुरासन। इसे करने से आपके बच्चों की हाइट बढ़ती है और किसी को वेट लॉस करना है तो उसका वेट लॉस होता है और किडनी स्टोन निकल जाता है आपका और आपकी कमर दर्द भी आराम होता है। इस तरह से आप धनुरासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं कपालभाति। तो कपालभाति करने के लिए क्या करना है हमें, क्योंकि मैं पसीना हो गई, ऐसे पसीना आना चाहिए आपको। 1 घंटा इतना वर्कआउट आपको करना है कि पसीना आए आपके शरीर में। तो और कपालभाति करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम गहरी सांस लेंगे। आप वज्रासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं। आपको जो से बैठना कंफर्टेबल आप उस तरह से कीजिएगा। तो कपालभाति करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले सूर्य मुद्रा बनानी है। ये जो हमारी अनामिका फिंगर है इसको हमें अंगूठे के नीचे टच करना है और अंगूठे को इसके ऊपर रखना है। तो ये सूर्य मुद्रा हमारे वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करती है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करती है। अगर किसी को डाइजेशन सही नहीं रहता है, कब्ज की शिकायत है, तो इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें इस तरह से। और कपालभाति करें, मैं वज्रासन में करूँगी क्योंकि वज्रासन में करने से हमें इसके बेनिफिट जल्दी मिलते हैं। तो मैं पहले गहरी सांस लूँगी, फिर सांस को बाहर की ओर छोड़ूंगी और उसमें पेट अंदर की ओर जाएगा। तो इसका अभ्यास भी मैं 50 टाइम करूँगी और आप इसे धीरे धीरे 100 तक ले जा सकते हैं। अगर आप आधा घंटा कपालभाति करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। इससे आपकी कपालभाति को करने से आपकी 200 कैलोरी बर्न होती है। और एक दिन में आप जैसे रेगुलर कर रहे हैं तो आप इसे 1 वीक में आपको लगेगा कि आपका 2 किलो वेट कम हो गया है, जिसे महीने कम लगते हैं वेट कम होने में। तो इस तरह से आप तेज़ी से अपना वेट कम कर सकते हैं। अपने पेट की जो पुरानी जमी गंदगी है उसको बाहर निकालने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कपालभाति। उसी के कारण सारी बीमारी, जो पेट में आपकी गंदगी जब तक रहेगी तब तक आपके पेट में दर्द, पथरी, स्टोन, ये सब प्रॉब्लम होते रहेंगे। तो उन सब से आप निजात पाना चाहते हैं तो आपको कपालभाति करना होगा इस तरह से सूर्य मुद्रा बनाकर। तो चलिए कपालभाति कर लेते हैं।
मैंने इसको 50 टाइम किया है। इसको आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। अगर आप आधा घंटा डेली करते हैं तो आपका अपना वज़न आप बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको अनुलोम विलोम की प्रक्रिया। देखिए, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करने के लिए हमें इस तरह का पोस्चर बनाना है। एक अंगूठे से हम अपनी नासिका को बंद करेंगे और दूसरी नाक से हम सांस लेंगे और फिर उस सांस को हम रिंग फिंगर से इधर से दूसरी नाक को प्रेस करेंगे और दूसरी नाक अपोजिट नोस्ट्रिल से हम उस सांस को छोड़ देंगे। फिर जिस नाक से हमने सांस को छोड़ा उसी नाक से हम सांस भरेंगे और फिर उस दूसरी नाक से हम छोड़ देंगे। इस तरह का अभ्यास करना है आपको। इसे भी आप अगर आधा घंटा करते हैं अनुलोम विलोम, तो इससे आपके सर से लेकर पाँव तक की सभी बीमारियां ठीक होती हैं। और ऐसा आपका कोई ऑर्गन नहीं है जिसको ये स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। आपकी मेमोरी शार्प करेगा, आपके पेट से जुड़ी सभी बीमारियों को दूर करेगा, आपके हार्ट से जुड़ी सभी बीमारियों को दूर करेगा, आपकी किडनी, लीवर और पैनक्रियाज को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और इससे वेट लॉस अनुलोम विलोम को करने से भी होता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चलता है। जब हम अनुलोम विलोम की फुल ऑक्सीजन हमें मॉर्निंग के टाइम और खाली पेट करते हैं तो उसका आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलता है। कर लीजिए अनुलोम विलोम। अगर आपके शरीर में वेरिकोज वेन बन रही हैं, जो पर्पल कलर की नसें होती हैं, मोटी मोटी पैरों में हो जाती हैं, उन तक को भी अनुलोम विलोम से आप ठीक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है और इस अभ्यास को करने से बहुत लोगों ने बैठ लिए हैं। तो आप भी अनुलोम विलोम की प्रक्रिया जरूर कीजिए।
आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपके ब्रेन में जो शिराएँ होती हैं, न्यूरॉन रक्त कोशिकाएँ होती हैं, उनमें जैसे हमारी हार्ट बीट की बढ़ती है। जैसे एक बार अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आपको उसमें 10 बीटा आपके न्यूरॉन में वृद्धि होती है और आपके मस्तिष्क बहुत तेज़ी से काम करने लगता है, आपके ब्रेन की पावर बढ़ जाती है। अरे हम क्या था, मैं डर गई, कोई पक्षी था तो मैं डर गई यार, सॉरी। तो इस तरह से आपके ब्रेन की पावर बढ़ती है, आप इसका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। तो और अगर आप इसे इसको आप 100 टाइम करते हैं, और इसको आप 10 बार करने में मतलब एक बार करने में आपका 10 बीटा बढ़ता है, और 10 बार करते हैं तो आपका 1000 बीटा क्रिएट होता है। आपकी न्यूरॉन, आपकी रक्त कोशिकाएँ बहुत ही एक्टिव हो जाती हैं और बहुत अच्छा आपका मस्तिष्क बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेन की पावर बढ़ जाए, आपको दिमाग का काम नहीं करता है, या फिर आपको भूल जाने की बीमारी है, कोई चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है, जैसे भंवरा बोलता है। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आँखों पर लगाएंगे, कानों पर और लिप्स पर, इस तरह से। और आप देखेंगे, आपको जब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे आपका स्ट्रेस दूर होगा और आपको बहुत ही लाइट फील होगा। तो इस तरह से जो योगा अभ्यास मैंने आज आपको बताए हैं, तो इन सबको आप जरूर कीजिएगा। आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मेरे वीडियो देखकर भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। और इससे आपको 100% मैं गारंटी लेती हूँ, आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि मैंने अपना 5 kg वेट लॉस किया है, ऐसे आप भी अपना धीरे धीरे बहुत तेज़ी से वेट लॉस कर पाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा योगासन क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है वेट लॉस का, लेकिन इसमें कुछ योगा अभ्यास ऐसे हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं, इनसे आपका बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है। तो इनको आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।